सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि क्लास 6 और क्लास 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जैसे ख़त्म होगा, हम क्लास 6 का ज्योग्राफी और क्लास 7 का हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे वहां से। तो वैसे ही जैसे ख़त्म हुआ हमारा, हमने ले आया क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हमने पहले ही चैनल पे पोस्ट कर चुका है। चैप्टर 2 अब लाए हैं हमने, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम देखा था। अब सोलर सिस्टम के बाद हम सिर्फ अभी पर्टिकुलर अर्थ का कॉन्सेप्ट सारा देखेंगे। तो अर्थ को आप सब जानते हैं ग्लोब क्या होता है, तो आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि लगभग अर्थ के ही जैसा होता है। जैसे अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे टिल्ट है, मतलब टेढ़ा है, उसी तरह ये भी टेढ़ा है। हम कितने डिग्री पे टेढ़ा है ये सब हम आगे अब देखेंगे, और कितने कंट्रीज हैं, कितने कंटिनेंट्स हैं अर्थ पे, क्या उनका शेप है, क्या उनका साइज है, वो सब कुछ यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, जैसे अर्थ है उसी तरह ये अर्थ का एक तो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है छोटा सा, जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ विच शोज एग्जैक्टली द कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस। जैसे मैं आपको बताया, जो आपको दिखाया मैं अपना रेप्चर उसका ग्लोब का, उसी तरह जितने अर्थ पे ओशियन है, कंट्रीज हैं, और सब चीज को जैसे जैसे हैं अर्थ पे, जिस शेप के, जिस साइज के, साइज तो नहीं दिखा सकते इतना, लेकिन हाँ उनका शेप पूरा वो वहाँ पर दिखा चुका है। ठीक है, ग्लोब पर। ठीक है, ग्लोब एक ट्रू मॉडल है उसका, जैसे अर्थ है उसी तरह एक ग्लोब है। ग्लोब है 2 नीडल, ग्लोब के पास 2 नीडल होते हैं। आपको फिर दिखाऊंगा मैं ग्लोब। 2 नीडल होते हैं, एक ऊपर का, एक ये नीडल, एक यहाँ पर नीडल है। ठीक है, जो कि देखेंगे थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, मैं बताया आपको अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे टेढ़ा है। इसी तरह अर्थ भी है, आगे लाइन में भी होगा। फर्स्ट ऑन टॉप, पहला जो टॉप पे था, सेकंड जो कहाँ बॉटम पे था। ठीक है, और उसी तरह अर्थ हैव इमेजिनरी एक्सिस इन विच इट रिवॉल्व्स एंड रोटेट। आपको सबको पता है, हमने पहला चैप्टर में देखा था, अर्थ रोटेट भी करता है और अर्थ रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, तो उसका वो एक्सिस आपको नहीं दिखेगा। अगर आप सोलर सिस्टम को बाहर से देखेंगे, मतलब अर्थ के बाहर जा करके देखेंगे, तो अर्थ किस पाथ पे घूम रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। इसी के लिए जो नहीं दिख रहा है उसको इमेजिनरी बोल रहा है। अगर दिखता तो क्या बोलता है, रियल बोलता है। ठीक है, रियल एक्सिस, अगर वो एक्सिस दिखता हमको तो उसको रियल बोलते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसको क्या बोले हैं, इमेजिनरी बोले हैं। ठीक है, देयर इज एन इमेजिनरी लाइन इन 0 डिग्री, ठीक है, विच डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 हाफ्स कॉल्ड एज इक्वेटर। तो अर्थ का 0 डिग्री पे, ये विजिबल, थोड़ा कैमरा सेट कर देंगे। ठीक, ये हमारा अर्थ है सपोज, ठीक है, और ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, जो कि अर्थ के 0 डिग्री पर है। किस हिसाब से 0 है, क्या है, वो हम देखेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझिए, जो अर्थ का ये लाइन है वो क्या है, 0 डिग्री पे। हम इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हम इसी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर क्या करता है, एक पूरा अर्थ को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे भाग को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्यों हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक पूरा बड़ा सा गोला, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक हेमिस्फीयर हो जाता है वो। ठीक है, एक एक पार्ट हेमिस्फीयर हो जाता है उसका। तो 2 हेमिस्फीयर मिल करके क्या बनाते हैं, 2 हेमिस्फीयर मिल के क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो लाइन है, ये क्या है, 0 डिग्री का हमारा लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यहाँ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो और भी एक चीज, हेमिस्फीयर तो मैं आपको बता दिया, नॉर्थ पोल और यहाँ पे एक है साउथ पोल। ठीक है, 2 पोल भी हैं। क्या होता है, जो इसके 90 डिग्री में, इक्वेटर के 90 डिग्री में जो चीज होता है, अर्थ का जो सेक्शन है, उसको हम बोलते हैं पोल। दोनों तरफ है, जो कि अर्थ का इधर इक्वेटर का 90 डिग्री ऊपर भी है, इक्वेटर का 90 डिग्री नीचे भी है। तो ऊपर वाला जो 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो 90 डिग्री पे जो है उसको बोलते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, imaginary parallel circles are also there from equator to poles called as parallels of latitude। तो लैटिट्यूड, जो कि आपने क्लास 5 में भी मेरे ख्याल से टर्म का नाम सुना होगा, लैटिट्यूड होता क्या है,
लैटिट्यूड अर्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक लाइन जो ऐसे सोया हो, ठीक है, एक लाइन जो ऐसे एक एक्सिस पे सोया हो या फिर एक जगह पे सोया हो, और एक लाइन जो ऐसे खड़ा होता है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो बताना चाहूँगा पहले, यहाँ पे तो है नहीं वो चीज़, जो सोया हुआ लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो लाइन ऐसे स्ट्रेट है, जो वर्टिकल है, जो खड़ा है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देखिए अर्थ पे कुछ इस तरह होता है, मैं मिटा रहा हूँ पहले। सपोज ये अर्थ का एक गोला है, ठीक है, ये अर्थ है एक, ठीक, उसके अंदर क्या होता है, अर्थ के ऊपर एक फुल सर्कल होता है, ऐसे बनते जाता है एक सर्कल, ठीक है, ऐसे ऐसे एक सर्कल अर्थ के अंदर में मतलब ऊपर में बनते जाता है। जब वो यहाँ आकर के मिल जाते हैं एक ऐसा पॉइंट पे, तो उसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, वो एक ऐसे ऐसे घूम घूम करके एक जगह पे आके मिल जाता है 0 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। लेकिन ये जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्सिस का मतलब आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, फिर ये तो ये, फिर ये, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है आपको समझ में आता है, दो ऐसे लाइन जो कि कभी आपस में मीट नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वो समझ में आया। जो हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिले, ठीक है, वो आपस में कभी मीट ना करें, वैसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल। और जब वैसे लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको हम बोला जाता है हमारे द्वारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दिख रहा होगा आपको, ये दोनों पैरेलल हैं, कोई एक दूसरे में टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और कुछ इसी तरह होता है, ये एक फुल सर्कल होते हैं, याद रखिएगा अर्थ पे ये एक फुल सर्कल होते हैं, पूरा गोला होते हैं। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा, और एक चीज होता है लॉन्गिट्यूड्स। क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, मैं आपको क्या बताया, जो वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लैटिट्यूड, जो ऐसे सीधा जो लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल लाइन, जो कि उसको हम बोलते हैं उसको लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूड को हम बनाएंगे, सपोज ये फिर से मैं बताता हूं आपको, ये फिगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। देखते हैं, ये फिर से ये देखते हैं हमारा अर्थ है, और देखिएगा, और मैं आपको क्या बताया, जो लाइन अर्थ के ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, जो आपस में पैरेलल है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो कोई डिग्री नहीं बनाता, उसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। तो फिर उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये तो इसको लॉन्गिट्यूड्स बोले हम लोग, सॉरी लैटिट्यूड्स बोले हम लोग, और इस चीज को क्या बोलेंगे अब हम, जो लाइन ऐसे मीट करते हैं, आधा आधा जो मिलते हैं, पोल टू पोल। ठीक है, और फिर उसी तरह इधर, फिर उसी तरह इधर, फिर उसी तरह इधर, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स भी यहाँ से एग्जैक्टली क्रॉस होते हैं। ठीक है, इसको IDL बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपके क्लास 7 में ही या फिर क्लास 8 में है, इसको बस नॉलेज के लिए आप याद रखें, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर आप इस इधर तरफ रहते हैं, ठीक है, आप इस जगह, इस इधर एक कंट्री है, आप इधर रहते हैं, आप उससे इधर आए, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे उसको हमने कहा, जैसे उसको हमने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर कौन डिवाइड करता है, लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या एक तरह का लैटिट्यूड है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इक्वेटर जब लैटिट्यूड जब 0 डिग्री पे आ जाता है तो उसको हम इक्वेटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसी तरह जब एक लॉन्गिट्यूड जब 180 डिग्री पे आ जाता है, कितना, एक स्ट्रेट लाइन बताया मैं आपको, स्ट्रेट लाइन का कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री पे हो जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, IDL। ठीक है, IDL। तो IDL क्या करता है, एक अर्थ को क्या करता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है, अगर कोई आदमी इस कंट्री में रह रहा है, ठीक है, ये कोई कंट्री है ए नाम का, ठीक है, और इधर आ रहा है वो बी नाम के कंट्री में, जो कि एक कंट्री है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक कंट्री है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वो एरोप्लेन के थ्रू क्या होगा, यहाँ वो आया, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से वो चला 18 जुलाई को, ठीक है, वो सपोज एक कंट्री का है, हम इंडिया ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, इंडिया ले लेते हैं और इसको अमेरिका ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया से उड़ा वो अमेरिका गया, तो वो 18 जुलाई को इंडिया से उड़ा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जब वो अमेरिका पहुँचेगा तो अमेरिका वो पहुँचेगा 17 जुलाई को। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब इंटरनेशनल डेट लाइन हम क्रॉस करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अलग चलता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अलग चलता है। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे बताऊंगा, अगर अमेरिका में शाम का 7 बज रहा है, ठीक है, 17 जुलाई का, अगर 17 जुलाई का ही डेट लेते हैं, 17 जुलाई का अगर अमेरिका में शाम का 7 बज रहा है तो इंडिया में हो सके तो, मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना डिफर है, तो इंडिया में कितना होगा, वो सुबह का 5 बज रहा होगा, 18 जुलाई का सुबह का 5 बज रहा होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया क्या है, एक दिन आगे है अमेरिका से, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप एक दिन अपना फ्यूचर में आगे भी जा सकते हैं या फिर एक दिन अपना फ्यूचर में पीछे भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो इसको बताने का मेरा मोटिव क्या था, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मैं आपको कोई भी जगह का लैटिट्यूड बता दूँ, ठीक है, आपको मैं अर्थ में कोई भी जगह का लैटिट्यूड बता दूँ तो वो आप लैटिट्यूड से पता कर सकते हैं कि उस जगह में सीजन या फिर वेदर बोल लीजिए आप, ठीक है, वेदर उस जगह पे कैसा है, ठीक है। अगर मैं लैटिट्यूड बताऊं तो लैटिट्यूड से हमको क्या पता चलता है, सीजन और वेदर, और उसी जगह अगर मैं लॉन्गिट्यूड से बताऊं तो लॉन्गिट्यूड से उस जगह का मेरे को क्या पता चलता है, टाइम। अर्थ में क्यों टाइम डिफर करता है आपको अब पता चल गया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, और लैटिट्यूड्स अर्थ में यहाँ पे कुछ सीजन है, अभी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ सीजन चल रहा होगा, ठीक है। तो वो सीजन क्यों डिफर करता है, ड्यू टू लैटिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर लैटिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है, लैटिट्यूड को डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिग्री तो समझ में आता होगा, जो ऊपर पावर ऐसे देते हैं, ठीक है, पावर तो नहीं, ऊपर एक गोला देते हैं जो, तो वो डिग्री जो है 1 डिग्री का डिफरेंस होता है लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर, बहुत बड़ा होता है। अगर कोई एक प्लेस है ए नाम का कोई प्लेस है, वो है 1 डिग्री पे, और दूसरा कोई एक प्लेस है जो कि है 2 डिग्री पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं बहुत लंबा दूरी है इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे कुछ अलग वेदर होगा और यहाँ पे कुछ अलग वेदर होगा, ठीक है। और उसी तरह लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट का डिफरेंस, 4 मिनट का डिफरेंस, ठीक है। अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड में डिफरेंस है तो 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूड में अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो वो मिनट में कैलकुलेट होता है। क्यों, टाइम और यहाँ पे वेदर और सीजन, ठीक है। तो देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज हाफ ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो जो क्या बता रहा है, ये जो डिस्टेंस है हमारा इक्वेटर से पोल तक, वो हाफ है एक सर्कल का। एक सर्कल कितना डिग्री का होता है, थोड़ा जगह बना लूं मैं, एक सर्कल कितना डिग्री का होता है आप सबको पता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और उसका भी ये क्या बोल रहा है, 1/4, मतलब 360 इंटू 1/4 कितना होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको मैं पहले ही बताया, इक्वेटर से अगर 90 डिग्री पे कोई चीज़ है अर्थ पे तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसी के लिए मैं उसको 90 डिग्री बोला था। अब आपको समझ में आ गया होगा इक्वेटर से पोल के बीच का डिग्री में दूरी कितना है, मतलब अगर हम एंगल में बात करें, डिग्री पे बात करें तो कितना दूरी है, वो 90 डिग्री का डिस्टेंस है उनके बीच में। क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से ये सारा कुछ, एक ग्लोब का बेसिक था। अब हम देखेंगे कि
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या होते हैं और पैरेलल ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो मैं आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जैसे आपको पहले बताया मैंने, तो एक चीज़ आप वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि ये फिगर मैं आपके सामने बनाया था, ठीक है, ये फिगर मैं आपके सामने बनाया था, उसमें एक मैंने गलती कर दिया, एक चीज़ बताना, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पोल बोलते हैं, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। कैसे, अब मैं वो बताना चाहूँगा। क्या होता है, जो अर्थ का हम आधा, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं अर्थ का आधा पार्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। जब वो आधा मतलब मैं आपको क्या बताया, एक जो लैटिट्यूड्स होता है, ठीक है, एक जो लैटिट्यूड होता है वो एक पूरा वन सर्किल होता है, बताया था मैं आपको, एक वन सर्किल होता है। तो मैं क्या बताया, जब ये एक जो पहला वाला जो है वो होगा हमारा कितना पे, 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, वो हमारा कितना डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। और जो मैं बताया पोल, जो सेंटर पे आपको मैं बताया, ये होगा क्या, आपको मैं पहले ही बताया था कि वो दोनों 1/4 होते हैं, पोल का 1/4 डिस्टेंस होता है एक सर्किल से, तो मतलब कितना डिग्री बताया था, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, तो जो मैं इक्वेटर जो इसको मैं बोला वो पोल है हमारा, और इक्वेटर जो है ये सबसे पहला, मैं हाफ पार्ट अर्थ का बता रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं हाफ पार्ट अर्थ का ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मैं यहाँ से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये ऊपर का पार्ट है ये, ठीक है, अर्थ का, मैं इस तरह से आपको बताने का कोशिश। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पहला वाला जो है हमारा, ये जो हमारा पहला वाला गोला है वो है हमारा इक्वेटर, और जो सेंटर पे है वो क्या है, पोल। क्या होता है लैटिट्यूड, वो गोला बनते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो खुद एक पॉइंट में बदल जाता है, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं पोल, ठीक है, और जहाँ से वो गोला चालू होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। तो इक्वेटर आपको मैं पहले ही बताया, इक्वेटर कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, इसमें भी आपको दिख रहा है इक्वेटर, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताया पोल कितना डिग्री पे होता है इक्वेटर से, 90 डिग्री पे, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बाहर वाला क्या है, हमारा इक्वेटर है, और अंदर वाला पोल है, और इसी पैरेलल को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। तो अब हम टाइम जाया ना करते हुए हमारा जो अभी का टॉपिक है आगे का, उसको हम अब कंटिन्यू करते हैं। अगर जो डाउट हो आपको, अगर आप वीडियो सीरियसली देख रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपने आईडी से आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, ये बात मैं बता दूं, ये सारे के सारे इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी मतलब जो दिखता ना हो, आपको पहले ही मैं बताया ये सारे इमेजिनरी लाइंस हैं। आप ये सोचेंगे कि आप अर्थ का उस पार जाएंगे और आप उधर जाएंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप ये भी सोचेंगे कि मैं कहीं अर्थ के बीच में पहुंच जाऊंगा, अर्थ के 0 डिग्री पे, तो मेरे को इक्वेटर दिखेगा, ये सब चीज़ इमेजिनरी है। ये हम माने हैं कि इस जोन में ऐसा होता है, उस जोन में ऐसा होता है। जोन क्या होता है, सब कुछ अभी हम इस 2 ही टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए लैटिट्यूड्स 4 टाइप के हो जाते हैं बाद में चल के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये 4 हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23½ डिग्री नॉर्थ, तो ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं नॉर्थ बताया था आपको, कहाँ होता है, ऊपर की ओर, इक्वेटर के ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और इक्वेटर के नीचे की ओर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे की ओर सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए 23½ डिग्री एन बोला है, एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ, एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है 23½ डिग्री पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपके सामने ये विजिबल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23½ डिग्री एस, एस मतलब क्या,
साउथ। इससे तो समझ में आ जाता होगा, N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, ठीक है। तो अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में होगा S, तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है हमारा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ रहा है। और दो हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। आप लोगों ने हरदम सुना होगा एंटार्क्टिका के बारे में, आर्टिक टन के बारे में, तो वही चीज़ है ये दोनों, उसी वहीं पे ये दोनों सर्कल पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और जो आर्टिक सर्कल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो एंटार्क्टिक सर्कल कितना है, 66 हाफ डिग्री साउथ। तो देखिए 66 हाफ डिग्री साउथ पे जो लाइन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, मैनेज करिएगा। और आर्टिक सर्कल, और एक होता है आर्टिक सर्कल जो कि कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एन लिखा हुआ है नॉर्थ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वो कहाँ पर है, उसी के जस्ट ऑपोजिट में 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए इन्हीं पे ही डिपेंड करता है हमारा जो सीजन है, वो उसी पे ही डिपेंड करता है। हमारे अर्थ में जो ठंडा पड़ता है, गर्मी पड़ता है, बारिश होता है, जितना तरह का सीजन है हमारे अर्थ में, सारे के सारे इस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे के सारे पे, ठीक है। कुछ रीजन है इसमें जो ठंडे हैं, कुछ रीजन है बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ रीजन में ठंडा भी होता है, कुछ रीजन में गर्म भी होता है। वो सारा चीज़ डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, लैटिट्यूड मतलब वेदर और लॉन्गिट्यूड मतलब टाइम। उस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा अच्छा से, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, क्लियर। अब देखते हैं हीट जोन्स। हीट जोन मतलब ऐसा जोन अर्थ का जहाँ पर हमको पता चले कि टेम्परेचर क्या है, कैसे वहाँ पे चीज़ बदल रहे हैं वक्त के और सन के साथ, ठीक है। तो मैं मिटा लूँ पहले, तो पहला है हमारा द जोन विच रिसीव मैक्सिमम हीट कॉल्ड एज टोरॉइड जोन। तो अर्थ पे ऐसा जोन जो कि सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है उसको हम टोरॉइड जोन बोलते हैं। तो याद होगा आपको, मैं पहले ही चैप्टर में बताया था, अर्थ का इक्वेटर होता है और सन भी होता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब जिस तरह भी देख लें इसको, ये हमारा सन है, ठीक है। सन का क्या होता है, रे डायरेक्टली पड़ता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। अगर इक्वेटर पे पड़ रहा है तो सन थोड़ी सिर्फ ऐसे खाली रे इक्वेटर पे ही गिराएगा, नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सन का रे कुछ इधर भी पड़ता है, कुछ ऐसे भी पड़ता है, कुछ ऐसे पड़ता है, कुछ ऐसे, तो इतना दूरी तक सन का रे पहुंच पाता है। जहाँ तक ये रेड लाइन है ना, सन का रे वहाँ तक पहुँच पाता है। तो ये जोन क्या होता है, सबसे ज़्यादा अर्थ में अगर सबसे ज़्यादा कोई हीट महसूस करता है तो ये जोन है। ये रेड लाइन से लेकर के ये रेड लाइन, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलेंगे टोरॉइड जोन। क्या बोलेंगे, टोरॉइड जोन। द जोन विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट, ये जोन क्या करता है, मैक्सिमम हीट पाता है अपने पास, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होता है और उस जोन को हम बोलते हैं टोरॉइड जोन, क्लियर। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट, द टेम्परेचर मॉडरेट्स बिटवीन टोरॉइड जोन एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न और फ्रीजिड जोन। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा अभी क्या होता है, ये तो डायरेक्टली सन का रे यहाँ पड़ा तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया, और ये बता रहा है कि वो टेम्परेट जोन होता है। क्या जोन होता है, टेम्परेट जोन। तो देखिए टेम्परेट जोन यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे भी टेम्परेट जोन होगा। दोनों हेमिस्फीयर के लिए एक ही चीज़ होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक इधर का बता रहा हूँ मैं, सदर्न हेमिस्फीयर का बता रहा हूँ, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए भी सेम है, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेट जोन है, ये वाला जो जोन है, ये डेफिनेशन में बता रहा है कि ऐसा जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है उसको बोलेंगे टेम्परेट जोन, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर आर्टिक सर्कल के बीच में है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। आप जो भी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लेकर के आप, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, जैसे भी आप करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, सन का रे यहाँ पे टोरॉइड जोन में डायरेक्टली पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसका केस बताऊँ, टेम्परेट जोन का केस में बताऊँ, तो इस केस में क्या होता है, सन का रे जो है यहाँ पे आके स्लैंटली पड़ता है, कुछ एंगल पे पड़ता है। मतलब ये अगर सरफेस है अर्थ का तो सन का रे कुछ ऐसे एंगल पे पड़ता है,
ठीक है, उसका इंटेंसिटी ना कम हो जाता है। इंटेंसिटी मतलब जो उसमें गर्मी है वो कम हो जाता है। और अगर मैं इस हिसाब से बताऊं, अगर वो डायरेक्टली पड़ रहा है जैसे टोरॉइड जोन पे पड़ रहा है तो उसका सारा गर्मी अर्थ का सरफेस पे आता है, लेकिन अगर टेढ़ा होकर के आ रहा है तो थोड़ा कम आता है। तो टेम्परेट जोन के साथ भी यही होता है, कभी वहाँ पे ठंडी बढ़ता है, सॉरी गर्मी वहाँ पे कभी बढ़ता है या फिर कभी गर्मी कमता है, उसी जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्लियर? ठीक है, तो वहाँ किस लिए वो ठंडी वहाँ बढ़ता है कमता है, क्योंकि सन का जो रे है वो स्लेंट पड़ता है। स्लेंट मतलब थोड़ा टेढ़ा होकर के, थोड़ा टिल्ट होकर के, कुछ एंगल पे पड़ता है वो। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको मेरे ख्याल से? ठीक, और एक जोन बचता है हमारा लास्ट, जो कि फ्रिजिड जोन है। 3 हीट जोन्स होते हैं, जिसमें 2 बता दिया मैंने आपको, टोरॉइड जोन और टेम्परेट जोन, और एक तीसरा जोन बचा फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे होता है हमारा? द जोन विच रिसीव्स लेस हीट कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन। जो जोन अर्थ का कम हीट रिसीव करता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा करता है टोरॉइड, जो मॉडरेट करता है, जो थोड़ा कम, थोड़ा कभी ज़्यादा पाता है कभी कम पाता है, उसको टेम्परेट। जो एकदम नहीं पाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड। क्यों फ्रिजिड? क्योंकि वहाँ पे वो मतलब जो सन का रे है ना, शायद ही यहाँ तक पहुँच पाता होगा। मैक्सिमम सन का रे यहाँ तक पहुँचता है, उससे आगे नहीं पहुँचता है अर्थ में। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ पाया जाता है। सुने होंगे एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल में बर्फ़ है। रीज़न यही है कि सन का रे वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। क्लियर? फ्रिजिड जोन भी क्लियर हो गया आपको, मतलब ऐसा जोन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट।